दोस्तों आज हम पीपीएफ और एसआईपी को कंपेयर करके देखेंगे किसके लिए कौन सा बेहतर रहेगा। दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी देखेंगे। वीडियो के अंत तक आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए कौन सा बेहतर होने वाला है, किसमें इन्वेस्टमेंट करने से आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आपके चैनल एडी गाइड ऑफिशियल में। सबसे पहले रिस्क की बात कर लेते हैं, जो एक कॉमन बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि पीपीएफ अकाउंट एक सरकार द्वारा समर्थित और संचालित सेविंग स्कीम है, इसीलिए आपको यहाँ पर रिस्क नहीं देखने को मिलता। बस यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट है उसके ऊपर ही आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट हर तिमाही में सरकार द्वारा चेंज किया जाता है। वही अगर हम लोग एसआईपी या म्यूचुअल फंड की बात करें, जो बाजार के जोखिमों के अधीन होता है, इसीलिए यहाँ पर आपको रिस्क देखने को मिल जाता है। इसके बाद टेन्योर की बात कर लेते हैं, जिसे हम लोग लॉक इन पीरियड कहेंगे। इसमें जो पीपीएफ अकाउंट है, इसमें आपको लॉक इन पीरियड मिल जाता है 15 साल का, यानी कि इस 15 साल में आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसे क्राइटेरिया है जहां पर आप पीपीएफ को क्लोज कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे इच्छा के अनुसार होता है उसके आधार पर हम लोग इसे क्लोज नहीं कर सकते, इसलिए इसे लॉक इन पीरियड कहा जाता है। और ये 15 साल के लिए आपको खोलना पड़ता है पीपीएफ अकाउंट। वही अगर हम लोग एसआईपी की बात करें, तो एसआईपी में भी आपको लॉक इन पीरियड देखने को मिल जाता है, जो आपको एसआईपी सिर्फ ईएलएसएस फंड में मिलता है, और ये सिर्फ आपको 3 साल के लिए ही मिलता है। अगर आपने इसके अलावा दूसरे म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट किया तो आपको यहाँ पर कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलता। हाँ, आप इसे अधिकतम 20 वर्ष के लिए चुन सकते हैं। वही अगर हम लोग पीपीएफ अकाउंट की बात करें, तो अगर आप चाहें तो पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना, कई बार ऐसा होता है कि 15 साल होने के बाद भी आप लोग पीपीएफ अकाउंट को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो आप हर 5 वर्ष के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एसआईपी में ऐसा कोई भी क्राइटेरिया नहीं है। पीपीएफ अकाउंट में आप ये जो 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड में आप पैसा जमा करते हैं, इसमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है सेक्शन 80C के द्वारा। वही अगर आप लोगों ने एसआईपी के ईएलएसएस फंड में इन्वेस्ट किया, तो आपको जो 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड मिलेगा, इसमें भी आपको सेक्शन 80C के तहत आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, लेकिन ये सिर्फ 3 साल के लिए मिलता है। अगर इस तरह से देखा जाए तो पीपीएफ अकाउंट पे हमें 15 साल में हम लोग जो भी इन्वेस्ट करेंगे उस सारा पैसे में हमें टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। और इसके साथ अगर आप लोगों ने पीपीएफ अकाउंट पर ईयरली 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, 1.5 लाख रुपए जमा किया, तो आपको ये 1.5 लाख रुपए पर ही टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन एसआईपी में अगर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये सुविधा नहीं मिलता। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, 3 साल के लिए आपको ईएलएसएस पर टैक्स बेनिफिट मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ 3 साल के लिए होता है, और यहाँ पर आपको 15 साल के लिए टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। और अगर आप लोगों ने इससे अधिक के लिए एक्सटेंड किया अपने पीपीएफ अकाउंट को, तो जितने दिन के लिए आप एक्सटेंड करेंगे, जैसे कि 5 साल और 5 साल के लिए आप एक्सटेंड कर सकते हैं, तो उसमें भी आपको हर साल मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। इसके अंदर ही आता है लिक्विडिटी, यानी जब चाहे आप पीपीएफ अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकते या पैसा नहीं निकाल सकते। आपको पैसा निकालने के लिए कम से कम 7 साल तक इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको कुछ % पैसा आप निकाल सकते हैं, पूरा पैसा आप नहीं निकाल सकते। हाँ, यहाँ पर आप लोग लोन ले सकते हैं, लोन की फैसिलिटी है। अगर आप लोगों ने पीपीएफ अकाउंट पर लोन लेना है तो आप 2 साल के बाद पीपीएफ अकाउंट पर लोन ले सकते हैं। वही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड एसआईपी की बात करें, तो आपको यहाँ पर ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आपको इतने दिन के लिए ही म्यूचुअल फंड लेना होगा। अब जब चाहे म्यूचुअल फंड को क्लोज या सेल कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है। और हाँ, आप म्यूचुअल फंड की गारंटी पर भी लोन ले सकते हैं, लेकिन इसका इंटरेस्ट रेट बहुत ही हाई होता है। लेकिन इसमें ये ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप म्यूचुअल फंड पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा कहता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ज़्यादा मुनाफा देखने को मिलता है। अगर आप कम समय के लिए 1 साल 1.5 साल ऐसे के लिए अगर लेते हैं, तो आपको यहाँ पर इतना ज़्यादा रिटर्न हो सकता है ना मिले, हो सकता है मिल भी जाए, लेकिन ये निर्धारित नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पर मैक्सिमम जो चांसेस है आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने का, वो लॉन्ग टर्म में आपको मिलता है। तो अगर देखा जाए तो दोनों में ही आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने से पैसा ज़्यादा मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं रिटर्न पे क्या आपको कोई टैक्स देना होगा। तो आपको बता दें, जो पीपीएफ का अमाउंट है, टोटल अमाउंट है, चाहे वो प्रिंसिपल अमाउंट हो,
इंटरेस्ट अमाउंट हो या मैच्योरिटी अमाउंट हो, इन तीनों में आपको कोई भी इनकम टैक्स पे नहीं करना होगा। वहीं अगर आप लोग म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो म्यूचुअल फंड में जो भी मैच्योरिटी या क्लोजिंग पर जो आपको पैसा मिलता है उस पर आपको इनकम टैक्स लगाया जाता है, जो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपसे काटा जाएगा। ये फिलहाल के लिए 10% है, लेकिन हो सकता है आगे ये कम या ज़्यादा हो, इसके बारे में नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको एक बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है वो इनकम टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता है, जो एक बहुत ही बुरी बात होती है। रिटर्न के बारे में जानने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और कितने अकाउंट खोल सकते हैं। तो आपको बता दें, पीपीएफ अकाउंट पर आप मिनिमम 500 से मैक्सिमम जो है वो 1.5 लाख रुपए हर वर्ष, यानी एवरी ईयर आप लोग 1.5 लाख रुपए तक मैक्सिमम पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप चाहे तो एक साल में 500 रुपये भी रख सकते हैं या 1.5 लाख रुपए, और अगर आप लोग चाहे तो इसे हर महीने थोड़ा थोड़ा करके, जैसे आप लोग अगर 1.5 लाख रुपए साल के इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हर महीने आपको 12,500 रुपये इन्वेस्ट करना होगा। अगर आप लोग मंथली इसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं या एक बार में भी आप कर सकते हैं। वहीं अगर आप लोग 500 रुपये एक बार में करना चाहते हैं या फिर मंथली करना चाहते हैं तो आप इसे भी डिवाइड करके कर सकते हैं। वही अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ पर आपको मिनिमम 500 रुपये से इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है, और अधिकतम की कोई भी, यानी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही पीपीएफ अकाउंट में और एक बात है, हर इंसान एक ही पीपीएफ अकाउंट ले सकता है, एक से अधिक नहीं ले सकता। इंटरेस्ट रेट की बात करें तो फिलहाल के लिए पीपीएफ अकाउंट पर आपको 7.1% ब्याज दर दिया जा रहा है, जो हर तिमाही में सरकार द्वारा चेंज किया जाता है। ये जो ब्याज दर निर्धारित होता है ये लगभग जो एफडी चलता है बैंक के ऊपर, जो एफडी बैंक लगाता है उसके ऊपर से थोड़ा सा ज़्यादा आपको यहाँ पर ब्याज दर देखने को मिल जाता है। वहीं अगर हम लोग म्यूचुअल फंड की बात करें, म्यूचुअल फंड में जो हमें परसेंटेज, रिटर्न की परसेंटेज देखने को मिल जाता है, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ज़्यादातर केस में ही ये 12 से 15% तक रिटर्न देता है या दिया हमने देखा है। कई बार हम लोगों ने ऐसा भी देखा है कि एक म्यूचुअल फंड 35 से ऊपर का रिटर्न भी लोगों को दिया है म्यूचुअल फंड ने। तो ये निर्धारित नहीं है कि आपको इतना ही मिलेगा। म्यूचुअल फंड में कई बार ज़्यादा भी, बहुत ज़्यादा भी मिल जाता है, लेकिन जो एवरेज है वो 12 से 15% तक म्यूचुअल फंड अब तक रिटर्न दे चुका है। तो जैसा कि मैंने रिटर्न के बारे में आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि आप अगर पीपीएफ अकाउंट खोलते हैं तो आपको कितना मिलता है और म्यूचुअल फंड लेते हैं तो आपको कितना मिल सकता है। पीपीएफ अकाउंट में ये जो रिटर्न है ये फिक्स्ड होता है कि आपको ऐसा या इतना रिटर्न मिलने की संभावना है, ज़्यादा इसमें उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिलता। लेकिन म्यूचुअल फंड में ये हो सकता है बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाए ये, या फिर बहुत ही ज़्यादा आपको कम करके मिले। तो ये म्यूचुअल फंड में इसका रिस्क तो होता है। थोड़ा सा हम लोग अगर कैलकुलेशन करके देखें तो मैं आप लोगों के लिए एक चार्ट लेके आई हूँ कि अगर आप लोग पीपीएफ अकाउंट पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं 15 साल के लिए तो आपको कितना मिलेगा, 25 साल के लिए कितना मिलेगा, हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपने पीपीएफ अकाउंट पर हर साल 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया 15 साल के लिए, फिलहाल का इंटरेस्ट रेट हम लोग 7.1% ले लेते हैं, तो आपको 7.1% के हिसाब से जो मैच्योरिटी पर पैसा मिलेगा वो होगा 40,68,209 रुपीज़। अगर आप लोग 1.5 लाख रुपए ईयरली इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा, टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट, वो 22,50,000 होगा, और इस पे जो आपको टोटल इंटरेस्ट मिलेगा वो होगा 18,18,209 रुपीज़। वही हम लोग अगर सिप पर, यहाँ पर म्यूचुअल फंड का देख लेते हैं, सिप पर आप अगर सिप पर ईयरली 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, यानी हम लोग ले लेते हैं क्योंकि ये सिप है तो मंथली आपका 12,500 रुपये आएगा। हम लोग एक एक्सपेक्ट रिटर्न ले लेते हैं 12% का, हो सकता है इससे ज़्यादा भी मिले, लेकिन हम लोग ये एक्सपेक्ट रिटर्न एग्जाम्पल के लिए ले रहे हैं। तो 12% के हिसाब से अगर हम लोगों ने 15 साल सिप पर इन्वेस्ट किया तो हमें जो टोटल रिटर्न मिलेगा वो 63,07,200 मिलेगा। हम लोगों ने इन्वेस्ट सेम ही किया 22,50,000, और इसमें जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो 40,57,200 रुपीज़, जो टोटल आपका बन जाता है 63,07,200 रुपीज़।
दोस्तों इसमें और एक बात आपको ये जरूर बताना चाहूंगी, जैसा कि आपको पहले ही बता दिया गया है कि आपको यहाँ पर इनकम टैक्स भी देना पड़ेगा, यानी ये जो अमाउंट है इसके ऊपर आपको इनकम टैक्स देना होगा और इनकम टैक्स काटने के बाद ही आपको ये पैसा दिया जाएगा। लेकिन ये बेनिफिट बहुत ज़्यादा या बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको पीपीएफ अकाउंट खोलने पर अगर आप 1.5 लाख रुपए हर साल इन्वेस्ट करते हैं तो आपको हर साल 1.5 लाख रुपए इनकम टैक्स बेनिफिट भी मिल रहा है। तो अगर आप लोग ऐसे देखें तो 15 साल के लिए आपको बहुत ही ज़्यादा पैसों का टैक्स बेनिफिट मिल जाता है। उसके आधार पर अगर आप लोग ये अमाउंट देखते हैं तो कैलकुलेशन करके आप खुद ही देख सकते हैं, आपको 15 साल अगर आप सिप पर इन्वेस्ट करते हैं तो ये जो फ़ायदा है, ये अगर रिटर्न आपको 12% से ज़्यादा मिले तभी आपको ये फ़ायदा ज़्यादा होगा, नहीं तो इतना ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को नहीं मिलता। ये निर्भर करता है कि आपको कितना रिटर्न मिलेगा। वही हम लोग एक बार और कैलकुलेट कर लेते हैं। अब हम लोग 25 साल के लिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 1.5 लाख रुपए पीपीएफ अकाउंट पर 25 साल के लिए रखते हैं, सेम वही हम लोग 7.1% के हिसाब से इंटरेस्ट रेट लगा लेते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 37,50,000 होगा और आपको टोटल इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 65,58,015 रुपीज़ मिलेगा और टोटल मेच्योरिटी अमाउंट होगा 1,03,08,015 रुपीज़। तो ये एक बहुत ही बड़ा अमाउंट हो जाता है, क्योंकि आप अगर 25 साल के लिए रखते हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए मिल जाता है और यहाँ पर आपको 65 लाख इंटरेस्ट ही मिल रहा है। और ये जो टोटल पैसा है ये आपके अकाउंट पर पूरा का पूरा आने वाला है, इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। वही अगर हम लोग सिप पर देख लेते हैं एक बार, सिप पर अगर हम लोग मंथली 12,500 रखते हैं जो ईयरली 1.5 लाख ही हो जाता है और हम लोग सेम 12% रिटर्न के हिसाब से देखेंगे और यहाँ पर हम लोग 25 साल के लिए कर देते हैं, तो 25 साल जैसे ही हम लोग करेंगे तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो सेम ही रहेगा 37,50,000। यहाँ पर आपको जो एक्सपेक्ट रिटर्न जो एस्टिमेट निकल के आया है वो 1,99,70,439 रुपीज़, यानी आपको टोटल जो वैल्यू मिल रहा है वो 2,37,20,439 रुपीज़, जो एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है अगर आप लोग सिप पर इन्वेस्ट करते हैं एक लॉन्ग टर्म के लिए। दोस्तों ये अमाउंट जो है सिप पर आपको जो ये अमाउंट देखने को मिल रहा है ये हो सकता है आपको ज़्यादा या कम भी मिले, क्योंकि ये जो एक्सपेक्ट रिटर्न हम लोग 12% ले रहे हैं, कई बार ये ज़्यादा भी हो सकता है, जो मैक्सिमम टाइम हमें ज़्यादा देखने को ही मिल जाता है और हो सकता है थोड़ा सा कम भी हो, लेकिन एवरेज आपको इतना ही मिलेगा, ये आप लोग लेके चल सकते हो। तो आप देख सकते हैं एक रिटर्न के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको सिप पर ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल जाता है। अगर आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो सिप पर आपको हो सकता है इतना अच्छा रिटर्न देखने को ना मिले, तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा बेहतर हो सकता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। आप मुझे कमेंट ज़रूर करें कि आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लगा, आप कहाँ पर इन्वेस्ट करना पसंद करेंगे। अगर आपने इंस्टाग्राम पे मुझे अब तक फॉलो नहीं किया तो ज़रूर करें, वहाँ पर आप लोग मुझे जो भी सवाल हो डायरेक्ट पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों का आंसर करने की कोशिश करूँगी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।